हाँ तो भैया, अगर किसी मुखिया या उनके चमचों को ये वीडियो देखकर दुख पहुंचती है तो पहुंचने दो यार, हमको घंटा फर्क नहीं पड़ता। नहीं नहीं, पिछली बार भी आप वादा किए थे कि हमारे मोहल्ले का नाला आप बनवा देंगे, लेकिन चुनाव जीतने के बाद आप तो गायब ही हो गए, जैसे ब्रेकअप के बाद डीपी। अरे महाराज, आप शांत हो जाइए। क्या शांत हो जाए? हाँ, चुनाव से पहले तो बहुत वादा किए थे कि ये कर देंगे वो कर देंगे, लेकिन चुनाव जीतने के बाद एक भी बार हमारे मोहल्ले में विजिट करने नहीं आए आप। आई एम रियली वेरी सॉरी फॉर दैट। देखिए, पहली बात कि हमारे सामने ज्यादा इंग्लिश मत पाइए, और दूसरी ये कि अगर आप जीते और हमारे मोहल्ले का नाला नहीं बना तो माँ कसम उसी नाले के पानी से पानी पूरी बना के आपके पूरे खानदान को खिला देंगे। बहुत हो गया तुम्हारा, इतना नहीं सुनते हम किसी का। चल निकलो, निकालो इसको। बेटा, हमको छू मत लेना, नहीं तो यहीं से उठा के फेंकेंगे, जाके गिरोगे अमेज़न जंगल में। प्रणाम मुखिया जी। अरे प्रणाम प्रणाम। आपके मोहल्ले में भी कोई समस्या है क्या? नहीं तो कहाँ कोई समस्या है, कोई समस्या नहीं है। तो फिर यहाँ क्यों आए? अरे वो हम सुने हैं कि यहाँ दारू बट रहा है। Oh no! कौन बोला? अरे वो बाहर दो लड़का बात कर रहा था कि यहाँ दारू बट रहा है। अरे यार, ये अंदर का बात बाहर लीक कौन कर रहा है? अच्छा, आप एक काम कीजिए। क्या? हमको दारू का 2 बोतल दे दीजिए और हमको जाने दीजिए। अच्छा, अभी आप बैठिए, बैठक समाप्त हो जाता है, आपको बुला के दे दिया। देखिए, हमारे पास फालतू टाइम नहीं है, बहुत काम रहता है हमको। अरे ऐसे कैसे बैठक के बीच में ही? हा? अरे बोल दिए ना एक बार, बहुत काम है हमको। अरे दे के हटाओ यार, इसको दिमाग खराब कर दिया है। मुखिया जी बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ हाँ ठीक है, मगर वोट हम ही को मिलना चाहिए। अरे डोंट वरी, मिल जाएगा। अरे यार, तुमको कितनी बार मना किए हैं कि जब हम बैठक में होते हैं तो कॉल मत किया करो। अरे तुम बनाओ यार, कुछ भी हम खा लेंगे। क्या टिंडी? मुखिया जी। अरे नहीं, रहने दो, छोड़ो। क्या रे पिंटू, क्या हाल चाल? सब ठीक। तुम यहाँ क्या कर रहा है? तुमको भी कोई समस्या है क्या? हाँ है एक। क्या है? एक समस्या। क्या है एक समस्या है। अरे तो जल्दी बताओ यार, और भी तो लोग बाहर खड़े हैं, उनको भी तो अंदर आना है। हमारी समस्या आप। हम? हाँ। कैसे? देखिए, हम करते हैं आपकी बेटी मुस्कान से बहुत प्यार, और हमको पता है कि आप हमारी शादी के लिए मानेंगे नहीं, बस यही है हमारी समस्या। तो बेटा, ये समस्या तुम्हारी समस्या ही रह जाएगी, क्योंकि हम तो मानेंगे नहीं। तो मानेंगे नहीं तो हम भगा के ले जाएंगे। मेरे पास भी है बिना लाइसेंस वाला। अरे मुखिया जी मान जाइए, इसके घर में 10 वोट है। एक बार फिर सोच लीजिए मुखिया जी, 10 वोट। चलो ठीक है, बोलो क्या करना होगा हमको। अरे ज्यादा कुछ नहीं, बस अभी के लिए उसका नंबर दे दीजिए बस। अरे लिखो ना, हम बोलते हैं। तुमको कैसे पता रे? अरे भैया, हम चलते हैं, आप हमको नंबर व्हाट्सएप कर दीजिएगा। ओके ब्रो। हम आएंगे लेट, क्या कर लोगी? हम गेट ही नहीं खोलेंगे। हम गेट तोड़ देंगे। ऐसे कैसे तोड़ दोगे? मेरा घर, हम गेट तोड़े आप फोड़े। अच्छा, तोड़ के बताना, हॉस्पिटल में भेज दिए तो कहना। अरे बस करो यार, तुम लोग समस्या बताओ अपना। अरे मुखिया जी क्या बताएं, आपके दारू मुर्गा पार्टी में घर जाने में डेली लेट हो जाता है, और जब घर पहुंचते हैं तो ये दरवाजा नहीं खोलती है। हाँ तो क्यों खोले? मेरे लिए कुछ लाते हो? ये नहीं कि घर के लिए 2 बोतल लेते जाएं। Oh no! तुम औरत हो के दारू पियोगी? अरे मेरा नहीं तो कम से कम मुखिया जी का तो लिहाज करो। हाँ तो क्या हमको मन नहीं करता है क्या दारू पीने का? अरे हम भी तो वोट देते हैं मुखिया जी को, तो दारू मुर्गा पार्टी में मेरा भी हिस्सा होना चाहिए कि नहीं? ये भगवान, ये बात सुनने से पहले मेरा कान कौवा क्यों नहीं ले गया? क्योंकि कौवा के पास बहुत काम है, कौवा बिजी रहता है, तुम्हारे तरह मुखिया जी के आगे पीछे नहीं करता रहता है दिन भर। देखिए बहन जी, मेरे पास ही समस्या। बहन जी नहीं, मेरा नाम लिस्सी उलउली है। क्या? लिस्सी उलउली? हाँ तो लिस्सी उलउली। अरे यार, ये कैसा नाम है? पहले इसको शॉर्ट करो। शॉर्ट में लुल्ली अच्छा रहेगा। अभी लुल्ली होगी तेरी माँ। अरे बस बस हो गया अब। हाँ तो लुल्ली जी, सॉरी लिस्सी उलउली जी, मेरे पास आप लोग के समस्या का निदान है। क्या? अब से तुम पार्टी के बाद 2 बोतल घर के लिए लेके जाओगे। गुगलू भैया जिंदाबाद। तो भाभी जी,
वोट हम ही को दीजिएगा, ठीक है? ये लीजिए हमारा पर्चा। चुनाव चिन्ह रोड छाप। अजी वो घंटू भी इस बार खड़ा हुआ है ना नाला छाप पे। अरे भाभी जी, घंटू को भूल जाइए, वो वैसे भी नहीं जीतने वाला है। When you getting road, why go for नाला? हाँ? नमस्ते। चलो अब सही था यार, लुल्ली। गुगलू भैया। अरे अंकल जी नमस्ते। हम वार्ड नंबर 32 से हैं। उमा शंकर नाम है हमारा। ओ उमा शंकर। ए उमा शंकर का भी कोई शॉट बनाओ ना। उम्मी। पिछली बार की चुनाव में बहुत उम्मीद लगा के वोट दिया था हमारा फैमिली आपको। पिछले साल का दुर्गा पूजा तो याद ही होगा आपको। हाँ बिल्कुल याद है, पूरे गांव में मेला लगवाए थे हम। और भव्य पंडाल भी बना था रोड पे गड्ढा खोद के। हाँ तो वो तो होगा ही, अब बिना रोड खोदे माता का पंडाल कैसे बन पाता? माता का तो विसर्जन हो गया, वो चली गई। पंडाल वो भी थोड़े दिन बाद हट गया, लेकिन रह गया तो सिर्फ वो गड्ढा। और उस गड्ढे के कारण 2 महीने पहले मेरे बेटे का एक्सीडेंट हो गया। और वो हम लोगों को छोड़ के चला गया। अरे कोई बात नहीं अंकल जी, इस बार आप अकेले वोट दे दीजिएगा, ठीक है? वोट? अरे होगा तुम्हारे लिए वो सिर्फ एक वोट, मगर मेरे लिए पूरी जिंदगी था वो। और तुम लोग को क्या लगता है कि ये मुर्गा पार्टी और दारू पार्टी से तुम लोग जनता को फंसा लोगे और वोट ले लोगे? हाँ, मानते हैं कि है कुछ जनता जो इन सब चीज़ों के बाद आपके बहकावे में आ जाती है, मगर अभी भी बहुत सी ऐसी जनता है जो कभी बिकती नहीं और अपना वोट किसी लायक उम्मीदवार को देती है। मगर आप जैसे बाहुबली लोग उन्हें जीतने नहीं देते। अरे कभी हार जीत से ऊपर उठकर अपनी पंचायत की जनता के बारे में भी तो सोचो। कभी उनके साथ बैठकर उनके दुख को महसूस करके तो देखो। उनके हर दुख में उनके साथ खड़े होकर तो देखो। उनकी हर जरूरत को अपनी जरूरत समझकर तो देखो। अरे कभी जनता के बारे में भी तो सोच कर देखो। फिर चुनाव से पहले तुम्हें कुत्तों की तरह जाकर उनके पास वोट के लिए भीख मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो खुद चलकर तुम्हारे लिए वोट डालने जाएंगे और तुम्हारी जीत पे अपने पैसों से पटाखे जलाएंगे। नमस्ते। रोड पे गड्ढा खोद के क्या निकल गया? लग रहा दांत खोदने वाला है। फंस गया। उनके पास जाकर कुत्तों की तरह भीख मांगने की जरूरत, कुत्तों की तरह भीख मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। किसकी? वोट की। अरे यार, फिर चुनाव से पहले तुम्हें उनके पास जाकर वोट के लिए कुत्तों की तरह यार सब उल्टा। फिर चुनाव से पहले तुम्हें उनके पास जाकर फिर बोले क्या की तरह। फिर चुनाव के लिए तुम्हें उनके पास कुत्तों की तरह जाकर यार। फिर चुनाव से पहले तुम्हें उनके पास कुत्तों की तरह जाके तेरी माँ की Badam